Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं बने हैं तो जरूर बनिए। मेंबर्स बनने पे आपको शास्त्र का कंटेंट मिलता है और बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा चलता है शास्त्रों के अगेंस्ट, वो सारा वहाँ पे ध्वस्त हो जाता है, इंक्लूडिंग डेट्स ऑफ महाभारत एंड रामायण। उन सब के ऊपर हमारे वीडियोज हैं। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज। तो कल एक गोल्ड का रैली हुआ और सडनली गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए और लोग बड़े शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है गोल्ड के साथ। गोल्ड के साथ कुछ नहीं हो रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने या बाकी देशों ने जो पश्चिम में है, इन्होंने कभी ठीक से ट्रेड किया नहीं आज तक। जो भी ट्रेड किया वो लोगों को दबा कर किया। लाइक मैं बोलता हूँ क्लासिकल केस, पेट्रो डॉलर नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है, एसी डॉलर है, बिकॉज डरा के आप डील्स ले लेते हो फेवरेबल, तो उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं आने वाला। कुछ समय के लिए फोटो आप तक सब लोग खुश रहते हैं, उसके बाद 10-20 साल के बाद आपको इकोनॉमी में दिखाई देता है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में सभी लोग का प्रॉफिट होता है, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, बट लॉन्ग टर्म में सब कुछ गायब हो जाता है। ओके, इसी को बोलते हैं असुरवाद। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न सत्यम चापी चाचारो न इनको पता होता है क्या करना चाहिए ना क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में नहीं है। ओके, जो गीता होती है लिटरली आपको लेना चाहिए। डोंट ट्राई टू गो इनटू द हिडन मीन। जो आजकल जो बहुत सारे लोग जो कमेंट्री करते रहते हैं, बड़े बड़े शोज होते हैं, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि क्या क्या वो लोग बात करते हैं गीता के नाम पर। कृष्ण ने ऐसा बोला, जबकि मैं ढूंढने जाता हूँ तो कोई कोट ही नहीं मिलता मुझे ऐसा। कोई लोग ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। बड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ता है आपको, इसलिए गुरुकुल में जुड़े, मेथोडोलॉजी किसी के। चलिए वापस टॉपिक्स पे आते हैं। तो पूरा का पूरा जो था पेपर गोल्ड वर्सेस, क्योंकि यहाँ पे पेपर गोल्ड बेचा गया है सबको कि सेम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड पे सबको बेच दिया गया है पेपर। अब उसको डिलीवरी करने जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, गोल्ड उतना होगा ही नहीं, तो ओवरसोल्ड है। तो उस ओवरसोल्ड पेपर गोल्ड को गिराया गया। ओके, और फिर बाद में 4 ऐसा लोग बोलते हैं 4 ट्रिलियन डॉलर्स गिरा, और बाद में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स को रिकवर किया गया व्हेन द एशिया वाज वीक। तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ, लेकिन वो सारा लॉस जो है आपने देखा होगा बिटकॉइन में दिखाई दिया आपको। ओके, बिटकॉइन भी गिरा पूरी तरीके से। तो वहां पे ये सारा वेस्टर्न का मैनिपुलेशन गेम है। आप जो ये लोग सब एक्यूज करते थे, चाइना इज मैनिपुलेटिंग द करेंसी, इंडिया इज मैनिपुलेटिंग द करेंसी और सब, बट यू दे हैव टू रिमेंबर कि भारत का जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही सिंपल है। भारत ट्राइज टू बी ऑनेस्ट टू द इंटरनेशनल गैप स्टैंडर्ड्स, और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं टू मेंटेन करेंसी, उसके लिए M1 M2 फ्लो, उसके लिए भारत एक वर्क्स लगे टेक्स्ट बुक। बाकी देशों में टेक्स्ट बुक नहीं चलती, वहां पे लोग सुपरसीड करते हैं। जैसे कि फेडरल रिजर्व में कितना इंटरफेरेंस किया जा रहा है, वहां पे अपने आदमी को बिठाया जा रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब ना उससे क्या होगा कि वो दे कैन डिक्टेट हिम व्हाट टू डू, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। फाइनेंस शुड बी रन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम्स बाय द फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ना। वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग इज वेरी सिंपल। लेजर मेंटेनेंस होता है where both sides have to be balanced, that is called the best accounting। तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, इतना आया इतना गया, that is total, in between then you find out the differences कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, all those things। बट आपको मालूम ही अमेरिका में वो सब चीज़ें फॉलो करते नहीं है लोग, तो उल्टा सीधा ये सब काम चलते रहते हैं। नाउ कमिंग टू द इंडियन एयरफोर्स, SU-57 पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया कि भारत का एडवांस टेक्निकल नेगोशिएशंस चल रहा है, विच इज़ वेरी मच नीडेड। बिकॉज देखिए क्या है कि आपको वो शस्त्र जो दुश्मन के पास है वो आपको बराबरी में रखने ही पड़ेंगे टू मेंटेन द नंबर्स। नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लॉन्ग टर्म वॉर। एट्रिशन होता है एंड देन यू टू कीप अप द नंबर्स सो दैट यू डोंट गो डाउन। फिर दूसरा, फिर उसमें क्या क्या देखिए, रशियन SU-30 MKI is a totally different plane as compared to SU-30 जो चाइना के पास है, या SU-30 MKK जो बाकी देशों के पास है। MKI is a totally different platform। ओके, और उसमें
जो भारत का इंडिजिनस एडिशंस है दैट मेड इट वेरी गुड. सेम इज विद ब्राह्मोस, सेम इज ब्राकेट. जो भारत का इंडिजिनस जो अपना खुद का उसमें मॉडिफिकेशन है दैट इज फिनोमिनल. अब आपने देखा होगा कि भारत ने एक नया प्रपोजल भी, एक RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी लॉन्च किया है फॉर प्राइवेट पार्टनरशिप इन द नेक्स्ट हाई थ्रस्ट इंजन डेवलपमेंट. दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या होता है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है. आप गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस है कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर कैन गो एंड यूज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू क्रिएट थिंग्स. एक क्लासिकल एग्जांपल है, मैं तो बहुत प्राइवेट इंडस्ट्री का फेवर करता हूँ बिकॉज जो जितना भी डेवलपमेंट है देयर इज नथिंग प्राइवेट एक्चुअली. बाय द वे, अगर आप किसी देश में रहते हैं तो सब कुछ देश का ही होता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन्स एवरीथिंग. देयर इज नो सच थिंग एज प्राइवेट. बट स्टिल हम out of respect the government gives the freedom for some people to develop something. Skyroot is an excellent example. और बहुत सारे लोग हैं जैसे हमारे चैनल पे भी कुछ आते हैं जो प्रिसिशन डायनेमिक्स और ये सब जो बड़ी इंजन मेकिंग कंपनीज है, दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क विद ड्यू स्ट्रगल. होती है, स्ट्रगल होती है, बट वी हैव टू बिल्ड अ सिस्टम विच इज नॉट एंटी वेस्ट बट नॉन वेस्टर्न. और नॉन वेस्टर्न इज अ वेरी क्लासिकल वर्ड दैट इंडिया हैज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये जो नॉन वेस्टर्न है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि उस पर जहां भी आप वेस्ट पे डिपेंडेंट हो गए वो लेवरेज उनके आप हाथ में दे दिया आपने. ओके, ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर. तो इसलिए भारत को अपनी खुद की इंडिजिनस कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इन अ बिग वे बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री, 1.4 बिलियन पीपल. दैट मीन्स वी आर मोर देन यूरोप. प्लस और उस तरह का प्राइड भी होना चाहिए कि भाई हम इंडिया से हैं. जैसे जब कोई मुझे पूछता है ना यहाँ पे आप कहाँ से, बोलते हैं आई एम ए गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन. आई एम इंडियन ऑन बोथ साइड्स. आई एम अ पाचे इंडियन एज वेल एज आई एम ए इंडियन इंडियन. तो इस तरह का आपको प्राइड होना बहुत जरूरी है. वो तभी आता है जब आपको शास्त्रों का ज्ञान हो. तब पता लगता है कि आप किसको बिलोंग करते हैं. आप तो उसी वंश से आते हैं जो महाभारत से आ रहा है, रामायण से आ रहा है, और वहीं पे आपका कनेक्शन बैठ जाता है अध्यात्म की तरफ. सो दैट मेंटेनेंस हैज टू बी देयर इन द जो भारतीय मूल के लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं उनके साथ. तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग. तो पेकोरा इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो भारत के पास बड़ी संख्या में है. उसको S-125 भी बोलते हैं. और अभी हम S-400 भी यूज कर रहे हैं, S-500 भी आने वाला है. एंड प्लस भारत का खुद का भी इंटरनल जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वो भी आने वाला है. बट दिस वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट इन इट्स टाइम्स. उस समय भी ऐसा था और भारत ने उसको डिजिटाइज करके IACC से कनेक्ट कर दिया, विच इज फिनोमिनल. कि नाउ पेकोरा विल बी, और एक बैंगलोर बेस्ड प्राइवेट कंपनी ने किया है. आई एम नॉट टेकिंग द नेम. प्राइवेट कंपनी ने किया उसको. सो प्राइवेट कंपनीज कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और ये उसका आउटकम भी होता है. जैसे एक IIT ने रैमजेट पावर्ड शेल्स बना दिए जिसकी रेंज ही 150 किलोमीटर हो गई, 100 किलोमीटर हो गई. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए मिसाइल. छोटा मिसाइल बट ऑलमोस्ट लाइक ए मिसाइल. और उसके ऊपर भारत के खुद के एक्सप्लोजिव्स हैं विच इज वेरी वेरी डिफरेंट देन अदर्स. तो भारत के एक्सप्लोजिव्स आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग इन द वेस्ट और इवन विद रशिया. ये आपको दिखाई देगा थोड़े दिनों में. द ब्लास्ट पावर इज ऑफ इंडियन डिफेंस एक्सप्लोजिव्स इज मच हायर. अब आते हैं तेजस के ऊपर. तो तेजस के ऊपर आपने देख ही लिया कि व्हाट अमेरिका हैज डन. और भारत को भी अभी जो है ना वी हैव टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ तेजस. तेजस MK2 के बारे में बात हो रही है, फिर एमका के बारे में बात हो रही है, प्लस Su-57. मतलब रशियन प्लेटफॉर्म, रशियन इंजन्स एंड इंडियन एवियोनिक्स, पावरफुल कॉम्बिनेशन. गैन के बारे में मैंने आपको पहले कल बता ही दिया था कि व्हाट इज गैन, गैलियम नाइट्राइड. उसके रॉड्स भारत ने ICER रडार में लगाए हैं विच मेक्स इट वेरी वेरी पावरफुल. तो ये सब सेक्टर्स में भारत आगे बढ़ रहा है. प्लस भारत के राजेंद्र रडार्स आर फिनोमिनल. आपको ये इंडिजिनस बोलना बंद कर दें हम लोग. इंडिजिनस का अर्थ होता है वेस्टर्न पार्लेंस में कि नॉट फिट फॉर ग्लोबल कंजम्पशन. ये होता है मतलब वेस्ट के सारे जो होंगे उनके इंडिजिनस वाले, वेस्टर्न मतलब एंग्लो सैक्सन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स आर ग्लोबल. इंडियन प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया इज इंडिजिनस. टोटली रॉन्ग. ओके, इंडिजिनस उनके जैसे वो इंडिजिनस लोग को बोलते हैं ना बैकवर्ड लोग, नॉट सिविलाइज्ड. ये होता है वेस्टर्न पार्लेंस में मतलब. तो विच इज नॉट इंडिजिनस.
इंडिया मेक्स ग्लोबल सिस्टम्स। ओके, भारत में जो भी बनता है दैट इज ग्लोबल। एक्सपोर्ट कैसे होगा? नहीं तो आर्मीनिया इज बाइंग इट, अदर कंट्रीज आर बाइंग इट। अभी यूएई में भी पहुंच जाएगा आकाश, ब्राजील में भी पहुंच जाएगा आकाश, वे बेटर देन एनीथिंग इन द वेस्ट। तो इसलिए इंडिजिनस बोलना प्लीज बंद कर दें। इट्स नॉट इंडिजिनस, इट्स ग्लोबल। इंडिया मेक्स ग्लोबल सिस्टम्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी सेम है। तो ये हम लोग अगर ऐसे इंडिजिनस बोला तो बोल सकते अमेरिकन इंडिजिनस वेपन्स, यूरोपियन इंडिजिनस वेपन्स, ये भी बोला जा सकता है। ओके, अगर सबके बारे में ऐसा बात करना है तो मेड इन इंडिया इज अ ग्लोबल ब्रांड एंड वी हैव टू स्टिक टू दैट। इट्स अ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज विच इंडिया मेक्स। अग्नि मिसाइल कोई भारत में तो नहीं गिरने वाली है, किसी और पे गिरेगी तो कैसे इंडिजिनस हो गई? वो तो बाय डिजाइन इज ग्लोबल। आप समझा है? आपको मतलब समझा है? यस। सो वो हमको यूज करना है। वर्ड्स में बहुत शक्ति होती है। ये यूरोपियंस ने नहीं बोला, ये बोला है सुखदेव गोस्वामी ने। एक भी ऐसी कोट नहीं है पश्चिमी देशों में जो वर्थवाइल हो, और ऐसी एक भी कोट नहीं है दुनिया में जो वेदों पुराणों महाभारत से ना आती हो। समझा? तो इसलिए अंडरस्टैंड कि हम लोग को अपनी चीजें कोट करनी है, हम लोग को दूसरों से कोई मतलब नहीं है। कोई मुझसे बोलता है कि यूरोपियन, आपने देखा है कि मुझको यूरोपियन स्कॉलर कोट करते हो? कभी नहीं। वो तो मैं आइजनहावर को कोट करता हूँ, और आइजनहावर ने बोला था इफ यू वांट टू गो समवेयर मेक रोड्स, इफ यू डोंट वांट टू गो समवेयर डोंट मेक रोड्स। वो मैं अमेरिकन के लिए कोट करता हूँ, लेकिन लॉजिकल है वो पॉइंट भी। लेकिन जहां पे नीति की बात आती है हम अपने शास्त्रों से ही कोट करें। देयर इज नो बिगर moral lessons in the world, spiritual lessons in the world other than Bhagavad Gita and Patanjali, Yoga Sutra। ये दो बुक्स को आपने पढ़ लिया ना, आपका अध्यात्म में यू आर द चैंपियन। बस इन दोनों को आप पढ़ते रहिए, सारे वेदों का ज्ञान सब कुछ आ जाएगा, प्रैक्टिस सब कुछ आ जाएगा। मेरी दोनों ही बुक्स हैं, जैसे योग सूत्र ये है और दूसरी भगवद गीता, द गीता एंड द हिंदू बाइबल, तीनों मेरी बुक्स हैं। 2 गीता है, एक ये है। तो डू चेक इट आउट, सतोलॉजी सर्च करेंगे आपको मेरी बुक्स मिल जाएंगी। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला ने अभी भारत को फ़ोन किया कि वो उनको भारत को फ़ोन किया उन्होंने और बोला कि अब हमको ट्रेड डील करनी है। चिले के साथ एफटी होने जा रहा है भारत। तो भारत ने तो मोरो डॉक्ट्रिन की वाट लगा दी बम्बई लैंग्वेज में। डॉनरो का मॉनरो कर दिया, डॉनरो का मतलब एम से मंकी भी हो सकता है, मॉन्क्रो कर दिया, है ना। और तीसरा जो बात अब वो लोग बोल रहे हैं, देखिए द ओनली स्टेबल कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका नहीं बोलना चाहिए, साउथ अमेरिका बोलना चाहिए, या फिर पुष्कर द्वीप बोले संस्कृत में। वो पाताल नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं आचार्य चतुर्सेन और इन सब की कहानियां हैं, पाताल लोक नहीं, कुछ पाताल लोक नहीं है वो, क्योंकि वो हमारा पुष्कर द्वीप है। पाताल लोक अलग लोक होता है, भूलोक अलग होता है, पाताल अलग होता है। ये जो लोग बोलते हैं कि दूसरे साइड ऑफ पृथ्वी, ये तो यू आर मिक्सिंग द वेस्टर्न इमेजिनेशन विथ पुराणिक फैक्ट्स। पुराण के तो फैक्ट्स होते हैं, तो कैनॉट डू दैट, कैनॉट डू दैट। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता था सोमनाथ मंदिर पे जो एरो का साइन लगा है कि आप सीधा दक्षिण की तरफ जा सकते हैं, अगर पृथ्वी को अगर वेस्टर्न मॉडल से देखा जाता तो नहीं, स्ट्रेट है, लाइन है, सतह लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन एकदम। चलिए, तो ये जो वेनेजुएला अब बोलते हैं गयाना इज द ओनली स्टेबल कंट्री, मार्को रूबियो बोलता है। वहां पे कौन है? गयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद टबेगो, कौन है वहां पे? हिंदू। अमेरिकन को भी रियलाइज हो रहा है, गवर्नमेंट्स को, मागा के लोग जो भी खेत फैला रहे हैं, जहां पे हिंदू होगा वहां पे स्टेबिलिटी होगी, जहां पे हिंदू नहीं होगा वहां स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये यूएई ने समझ लिया है। ये बाकी देश समझते जा रहे हैं कि भाई इन हिंदुओं को लेकर, अभी अबोरिजिन्स आए न्यूजीलैंड से भारत में, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो जहां भी हिंदू होगा वहां पे सुरक्षा होगी, वहां पे समृद्धि होगी, क्योंकि वही लक्ष्मी नारायण के सेवक है, महादेव के, दुर्गा महादेव के सेवक है। तो क्योंकि जहां पे हिंदू होंगे वहीं स्टेबिलिटी होगी। अब मार्को रूबियो ने बोल दिया, यूएस गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि मोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है हमारी, इसको मत छुओ, इसकी रक्षा करो।
कि इसकी रक्षा नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये सृष्टि बार बार दिखाती रहती है प्रकृति बार बार दिखाती रहती है। द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल आर पीपल फॉलोइंग सनातन धर्म, और ये दिख रहा है बार बार। देखिए साउथ अमेरिका में इतने ट्रबल्ड एटमॉस्फेयर में कौन देखता है इसको, मीन्स कि उसको भारतीयों को क्यों पॉइंट आउट किया जाता। तो बेलीज, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टबेगो, जहां जहां भी हिंदू पॉपुलेशन है शांति है। जहां जहां इंडिजिनस लोग हैं, वहां के लोकल प्रांत, वहां पे शांति है। मैक्सिको में भी जो सबसे सेफेस्ट एरिया है वो युकतान है, और वहां पे कौन लोग रहते हैं? मय लोग शांत होते हैं। उनका टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स आप देख ही सकते हैं, उनके पिरामिड्स में या उनके मंदिरों में देख सकते हैं आप। तो शांत व्यक्ति कुछ डेवलप करता है, पैशनेट लोग नहीं करते। आप मुझे बता दीजिए कौन सा अमेरिकन इन्वेंशन है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन हुआ हो आज तक? कहाँ हुआ है? व्हाट इज दैट? टूल्स बनाना इन्वेंशन तो नहीं होता है। टूल्स बनाना तो इनोवेशन होता है। टूल्स तो कोई बना सकते हैं, उसके पीछे का विज्ञान कहाँ से आया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और वेस्टर्न वैलिडेशन ढूंढना ही बंद कर दीजिए। एक गाय खाने वाले व्यक्ति से आप क्या तारीफ सुनेंगे अपनी? सोचिए, पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डू जॉइन अवर गुरुकुल के एडमिशन फॉर्म्स लिंक में है, आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।